अचाहा बनाओ। और यही बार बार कह रहे हैं, अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूपी वायु के शांत होने पर, जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका का नाश को प्राप्त होती है। कल से बड़ा सुंदर एक अपना अनुभव बता रहे हैं। दूसरे प्रकरण में जनक ने अपना अनुभव सुनाया है अपने गुरु को। थोड़ा सा ही गुरु से सुना और उस बात को तुरंत कैच किया और फिर अपना अनुभव सुनाने लगे। ये बात सिद्ध करती है कि जनक बेहद ही उत्तम कोटि के जिज्ञासु भी थे, पात्रता भी रखते थे और बहुत जल्दी इन्होंने अपना एक कार्य पूरा किया। कुछ लोग होते हैं, जैसे गुरु जी को लेकर के हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा ही गीता भगवान का साथ किया, छोटी उम्र में गीता भगवान ने उनको पकड़ा, थोड़ा ज्ञान का अभ्यास कराया उनको, और उसमें ही वो इतनी जल्दी इतने तत्व को पकड़ करके अंदर से इतने असंग हो गए, इतने समर्पित हो गए और आज इतना बड़ा कार्य करके गए। होता है कोई कोई इतना चिता चिताया भी आता है, कूद के पांव में दिख भी पालने में जाते हैं, उसकी लगन से पता लग जाता है, उसकी निष्ठा से पता लग जाता है, उसके समर्पण से पता लग जाता है कि कैसे इसके आगे कैसे रहेगा। और उन्हीं पर विश्वास करके गुरु फिर ज्ञान का ऐसे भार रखता भी है कि भाई तुम जाओ जाकर के ये प्रेम बांटो, ये सत्संग सुनाओ, किसी को सत्य से जोड़ो। श्रीमान नीचे बैठ जाएगा, भैया को बैठे। तो इस सच को पहचानो अपने अंदर, पर ही बैठ जाइए। समझना इस बात को, अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर, जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका का नाश हो गया। मेरे जगत रूपी नौका का मेरा नाश हो गया। कल भी बड़ा सुंदर चला था सूत्र, कैसे ये मैं महासागर हूं, ज्ञानवान अपने को अद्वैत में जब आ जाता है तो उस अनंतता को पाता है, उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे अपने को सागरवत जानता है। आत्मा है सागरवत, अपने को इतनी विशालता में पाता है। क्षुद्रता और विशालता का ही सारा एक अंतर है। देखो अनुपात से सारे कंसेप्ट बदल जाते हैं। कोई चीज आप छोटे रूप में है, कभी देखा करो जिसके पास धन की कमी होती है ना, थोड़ा धन होता है, वो तो धन की बहुत चाहना बढ़ती रहती है। और कभी कभी किसी के पास बहुत समझता बहुत है, अब देखा करो उनकी वृत्तियां देखा करो, अरे क्या है इसमें, क्या सुख है इसमें, वो भाग रहे हैं सत्य की तरफ। अब देखा करो बड़े बड़े साहूकार लोगों को देखते हैं ना, इसलिए जो कथावाचक लोग हैं उन्हें पकड़ते हैं, वो जानते हैं इनके मन को जो है पूर्ति मिल गई है। अब ये धन से दुखी हो चुके हैं, ढंग से दुखी हो चुके हैं। अब देखा करो वो इतने त्रस्त रहते हैं, क्या करें, धूल खाएं, शरीरों में बीमारी पड़ जाती है, हालातें खराब हो जाती हैं, घूमते फिरते। हालांकि मन भगवान ने ऐसा बनाया आसानी से शांत होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी ये देखा गया जब बहुत अति होती है ना, तो वो चीज से हमारी एक कैसे विरक्ति सी होती है अपने आप। इसका खेल है ये शरीर का, बहुत भोगों में रख दो ना तो भोगों से फिर विरक्ति आती है। रोज रोज ऐसा मीठा खिलाओ ना तो मीठे की प्लेट यूं हटाओगे, कोई ढंग की चीज लाओ, नमकीन लाओ कुछ ऐसे। तो ऐसे ही सुखों में भी ये जल्दी भर जाता है। अच्छा अतिशय दुख रख दो उसके जीवन में तो अभी विरक्त हो जाता है, क्या करना, क्या हो रहा है, अपने आप ही हंसेगा, ठाका मारेगा, देखना खुश होना चाहेगा ऐसे। ना अधिक देर ये दुखी रहना चाहता है जीव, ना अधिक देर सुखी रहना चाहता है, इसकी प्रकृति, क्योंकि ये शांत स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। जैसे ही इसका आनंद बिगड़ता है, ये तुरंत अपने इसको अंदर से उलझन पैदा होने लगती है अंदर से। इसलिए जब गुरु इसको ये बोध करा देता है तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये शांत होने लगता है और निज स्वरूप का ही आनंद पाने लगता है अंदर। तो यही बात जनक भी अंदर से जल्दी से अनुभव कर लिया उन्होंने, ऐसी पात्रता रखी अपने अंदर कि बोलने लगे कि कैसे मैं महासागर और मुझ में ये चित्त रूपी वायु के कारण, चित्त है एक, सभी को चित्त दिया है भगवान ने, क्योंकि सत्य चित्त आनंद है, इसलिए उस चित्त के दोनों तरफ सत्य रख दिया और आनंद रख दिया कि अपने चित्त को इससे बांधे रहो, सत्य से जोड़े रहो
और मैं आनंद स्वरूप हूं, इस अनुभूति में रहो, तो ये भ्रमित नहीं होता है। नहीं तो ये सारी चेष्टाएं, सारे जगत की उत्पत्ति तुम्हारे चित्त के कारण है। हर चीज को थोड़ा विवेक सहित समझते जाओ। चित्त जैसे संकल्प कर रहा है, जैसे भाव उठा रहा है, वैसे ही जगत बना रहा है। छोटे बच्चों का जगत अलग होता है, थोड़ी बड़ी उम्र वालों का जगत अलग हो जाता है। आप देखा करो, उनकी टेस्ट अलग हो जाते हैं, उनका सोच अलग हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए खिलौनों में सुख न दिखाई दे रहा होता है, माँ की गोद में सुख दिखाई देगा उसको, ऐसे बातों में सुख दिखाई देगा। बड़े होकर के अलग उसका हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था में अलग हो जाता है चित्त उसका, और बड़ी अवस्था होती है तो एक अलग ज्ञान वैरागी की स्थिति आती है उसके अंदर। तो चित्त हमारा जैसा होता है ना, वैसी संकल्प, वैसी सृष्टि। अभी परफ्यूम चलते हैं, फॉग और ये सब, जरा उम्र होने दो 45-50 के ऊपर, फिर अगरबत्तियों की खुशबू मिलती है उनके पास। और न बड़ी उम्र हो जाए तो बाम की खुशबू आती है उनके अंदर से, क्योंकि वो कभी ओडोमॉस लगा के चल रहा है, कभी जो है अमृतांजन लगा के चल रहा है, ये मिलेगी उसके अंदर। तो ये चित्त जैसा वैसी प्रकृति बनती चली जाती है, खेल ऐसा है। तो बोला अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर, बड़ा अच्छा अनुभव बताते जा रहे हैं। कल उन्होंने बोला था कि मुझ अनंत स्वरूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा हो गई होती है। ये जगत रूपी जो तरंगे हैं, ये जगत जो भास रहा है, ये सब मेरे चित्त की अभिव्यक्ति है। क्योंकि आप मुए तो जगत पर ले। ये संसार कब है? जब तुम जिंदा हो। तुम्हारे लिए संसार कब है? और ये सब का प्रभाव पड़ गया सबके सम्मिलित, ये जगत की उत्पत्ति दिखाई दे रही है। खोजी मन खोज करता रहता है। अब देखो, अन्वेषण करने वाले नई नई चीज अन्वेषित करते रहते हैं, खेतीहारी करने वाले उसमें से उपज बनाते रहते हैं, मजदूर वर्ग उसमें सेवा देता रहता है, मजदूरी करता रहता है। आवश्यकता पड़ी चिकित्सक वर्ग तैयार हो गया, आवश्यकता पड़ी इंजीनियर वर्ग तैयार हो गया, आवश्यकता पड़ी बांध बांधने वाले तैयार हो गए। जैसे जैसे जरूरत पड़ती आती है, संकल्प हुआ कि भाई क्यों ना पानी को रोकें, बांध बना लिए गए। संकल्प हुआ इस चीज को, और क्यों ना हम यहाँ से भी सड़क निकाल लें, ऐसी ऐसी मशीनरी डेवलप कर ली उन्होंने। पहाड़ों में ही ऐसे छेद करके पूरी सुरंग बना लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं, सड़क बना देते हैं। पहले जेम्स वाट ने देखा भाप में इतनी शक्ति है, तो ये तो बड़ी शक्तिशाली चीज दिखाई दे रही। उसने धीरे धीरे एक ऐसे भाप से चलने वाले इंजन की रचना कर दी। फिर जोड़ता गया डब्बे पे डब्बे 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 लो, तो बड़ी अच्छी काम है। क्यों ना एक रेल बिछा दें, सड़क बिछा दें, ऐसी रेल, ट्रेन उसके ऊपर ट्रेन दौड़ा करेगी। खोज हो गई उसकी। अब कितनी सेवा कर रही है ट्रेन, देखो कितनी। अब मोदी जी लगे पड़े उसमें और स्पीड बढ़ा दें, और अच्छी जाली हो जाए। तो देखते हैं जापान जाकर के और टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो हो रहा है ऐसे। अभी तो बता रहे हैं कि ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है। इतना सिस्टम परफेक्ट हो गया है, इतना कंप्यूटराइज्ड हो गया है कि ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं है। सब सेंसर्स लगे हैं प्रॉपर, उसको प्रॉपर दूरी पर रोक देंगे। कहीं कोई व्यवधान होगा तो पहचान लेंगे, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होगी तो पहचान लेंगे, रोक देंगे। समझ है, टेक्नोलॉजी है। यानी पूरी तरह टेक्नोलॉजी के साथ होता है हमेशा। जानता है ये मनुष्य का दिमाग कितना, इसलिए तो एग्जैक्टली लाइक गॉड है। गॉड मेड मैन इनटू ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने ईश्वर को ही चुना इसलिए, बिल्कुल अपने जैसा बनाने के लिए। इसलिए कदाचित कोई अवतार आए भी है तो किस रूप में आए? मनुष्य रूप में आए। चाहे जीसस आए, चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे मोहम्मद साहब आए, यही रूप रख करके आए। वो जानते हैं दिस इज द परफेक्ट, परफेक्ट इसकी उसने रचना की है। इसलिए भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इसको इतना परफेक्ट बनाया कि अपने परफेक्शन में रहता क्यों नहीं है? ये घड़ी घड़ी दुखी सुखी अपनी हालातों से लुटा पिटा सा क्यों दिखाई देता है? ये परेशान क्यों होता है? इसलिए भगवान को पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुरु बन करके गुरु रूप में बहुत सारे भेज देता है। जाओ जाकर के बुद्धि ठीक करोगे। आनंद स्वरूप है। ये ऐसा अपना चित्त बना लें, सत्य से जोड़ लें और आनंद में रहना सीख लें। प्रकृति की हर चीज को, ऐसे बदलाव को ऐसे अंदर से महसूस करना सीख लें, जान जाएं ये लहरें ही उत्पन्न हो रही हैं और क्या है जगत में, संसार है क्या।
फुरना मात्र है, बदलने वाला है। तो मैं देख के हैरान हो गया, बड़ा प्यार था मेरा उनसे, बबलू जी से, टाइगर वालों से। लेकिन बेटा मैंने देखा, मैंने कि डिट्टो देखो वही कॉपी खड़ा हुआ, 30 साल का बेटा, वो बिल्कुल वही। मैंने कहा देखो वही हाव भाव है, लेकिन जो प्राप्त है उसकी तरफ तो ध्यान कम जाएगा, अभी जो चला गया उसका दुख मनाएंगे। ये दोष है मनुष्य के अंदर, पावे तो गर्व करते है और जाए तो रोवन लगाते है। एक अंदर में ज्ञान आ जाता है तो समझ आ जाती है, अरे कि आना जाना जगत का एक नियम है, जन्म मरण इसका एक खेल है, तो खेल की तरह खेलते रहो उसमें, क्या दिक्कत है। ज्ञान के बाद कैसे शुक्राने नहीं गाते। कोई जीवन आता है, उससे भगवान पहले 2 या 3 जीवन, 3 जीवन पैदा कर देता है, उनके भी बच्चे आ जाते हैं, उनके भी आ जाते हैं, फिर कभी एक को हटाता है समय लेकर के। तो किस चीज का अभाव है, उसकी सृष्टि में कोई अभाव है। इसलिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसे कोई कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आती है। अज्ञानी सोच सोच के दुखी होते हैं, ख्याल कर करके परेशान करते हैं अपने आप को। अज्ञानी हर हाल में संतुष्ट रहता है, मौज मनाता है। वो सोच सोच करके उलझते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, परेशान हो जाते हैं। ज्ञानी जानता है खेल है, बहुत अच्छा खेल चल रहा है, वेरी गुड और लिख देता है हर चीज के नीचे, जो बना वो बात बहुत अच्छी है। तो ध्यान रखना इस बात को, अनंत महासागर रूप मुझ में चित्रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से, मतलब शब्दों का चयन कितना सुंदर किया है कि जैसे कोई व्यक्ति अलग होकर बैठ जाएगा ना, तभी तो किसी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। तो राजा जनक अपने जीव भाव से इतने अलग थे, तब ये वचन निकले उनके अंदर से कि जो मेरे अंदर जीव रूपी व्यापारी है, जो ये व्यापार करता रहता है जगत के, ये चित्त में भाव आते हैं उसके अनुसार ही जगत बनाता रहता है, ख्याल उठते रहते हैं, तरंगें उठती रहती हैं, इसका बेड़ा डूब गया है, यानी इसकी प्रारब्ध खत्म सी है, कि मुझे कोई कामना नहीं है। तो जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका का नाश हो गया। ये जीव रूपी व्यापारी करता क्या रहता है, कर्मों का लेन देन। सब लेन देन के लिए तो हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए, जिससे सेवा का लेन देन है, देखो पुत्र बन के आ जाता है। अब उसमें कोई पुत्र सेवा का संस्कार लेकर पैदा हो जाता है, तो कोई कर्जदार आ जाता है हमारे घर में ही, हमसे लाखों करोड़ों लेकर के भी संतुष्ट नहीं होता, उल्टा दोष लगा के चला जाता है। ऐसे भी तो आते हैं। कुछ शत्रु पुत्र भी आ जाते हैं, कोई हमने कर्म ऐसे पाले किए होंगे अपने पहले, उन कर्मों को भुगतान करने के लिए वो घर में ही पैदा हो जाता है, कलेश करने के लिए, दुख देने के लिए, अंदर से मन खराब करने के लिए पैदा हो जाता है, शत्रु पुत्र हो जाता है। तो ये सब भगवान यही कर्म के हिसाब किताब पूरे कर लेता है, उन्हीं को हमारा प्रियजन और मित्रजन बना करके खेल करता रहता है अच्छा सा। तो ज्ञानी चूंकि उपराम है, वो अलग होकर के अपने ही शरीर के इस खेल को देखता रहता है, इसलिए बोलता है वो खेल था, खेल डाला इसी चाव से, और गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। इसलिए उसका आनंद बिगड़ता नहीं है कभी। यानी कि मन सदा आनंद, ये खेल है। वो कभी कुछ करता नहीं है, इसलिए कभी उलझता नहीं है, अपने को करता मानता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। कभी लोग हमें भ्रम में डाल, आप ही सत्संग करते हैं, मैंने कि हमने तो आज तक नहीं किया। होता होगा, गुरु का शुक्राना है, उन्होंने प्रकृति ऐसी बना दी है कि इस नियम के बिना आनंद ही नहीं रहता है जीवन में। तो अपने आनंद के लिए हो जाता है तो हो जाता है, उसमें क्या करते हैं। कैसे गुरु ने इतनी सुंदर समझ दे दी है कि किसी बात का भी अहम नहीं आता, आता ही नहीं कि क्या किया, किया क्या है, कर क्या लेगा कोई, तेरे हाथ में है क्या, तू जान जरा, वो कराता है। इसलिए जितने आनंद से सत्संग करते हैं, उतने आनंद से अपने जब कार्य पे बैठना होता है 12 बजे तक जा करके, तो उस पर आराम से बैठते हैं। फिर सत्संग जाना होता है कहीं, तो उतनी आनंद से फिर चले आते हैं, फिर आनंद से सुख रूप में आकर के। कभी किसी लड़ते भी हैं तो आनंद से लड़ते हैं, पूछ लो, तो प्रॉब्लम की क्या बात है।
दुख की क्या बात है, वो भी एक आनंद होता है। ये बोला ना चित्त की ये लहरें हैं, तरंगे हैं, ये जो है अपने चित्त रूपी वायु के से ये सारा खेल चल रहा होता है, तरंगे उठती रहती है। अब वो चित्त रूपी वायु जब शांत हो गई है मेरी, ज्ञानी ने कितना अच्छा अनुभव बोल रहे हैं, चित्त रूपी वायु के शांत होने से अब जीव रूपी व्यापारी का ये अब के अभाग्य से जगत रूपी नौका का नाश हो गया, जो बेड़ा थे इसकी ये नाश हो गया। तो योगा चित्तावृत्ति निरोधा, योग परमात्मा से क्या कहलाता है, जब वो हमारी चित्त की वृत्ति हमारी शांत होने लगे, स्थिर होने लगे। लेकिन जनक ने क्या बोला, जीव के लिए अभागापन है ऐसे ही, ज्ञानी के लिए तो ये सौभाग्यशाली बात है कि इसका चित्त शांत हो गया। लेकिन चूंकि जीव का बेड़ा डूबने वाला है, इसलिए जीव के लिए क्या है, इसलिए आत्मज्ञान जीव भाव वालों के लिए क्या है, दुर्भाग्यशाली। लेकिन जो आत्मज्ञान के प्रेमी हो जाते हैं उनके लिए कैसे हो जाता है ये, भाग्यशाली। तो जो गुरु की लगन में आ जाते हैं सही वो तो कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, तुम रूठे हम छूटे। कोई समझ में नहीं आई ये वाली बात। जीव, लेकिन जीव भाव में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा, आए देखो फलाना रूठ गया, बड़ा परेशान हुआ, ऐसे था। क्योंकि उसे जगत में फंसे रहना, तो उसके लिए क्या होगा, अभागे होने की निशानी कि अरे देखो बेचारे का लॉस हो गया, बेचारे के घर से ये प्राणी चला गया, तो लोग कहेंगे बड़ा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा खराब हुआ। लेकिन जिसको आत्मज्ञान की प्रीति बढ़ जाती है वो क्या कहेगा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। कल सुना नहीं था, क्या था, सब तज तो हरि भज, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। तो उसके लिए तो सौभाग्य की बात होगी, पर जीव के लिए, जीव रूपी व्यापारी के, उसके लिए अभाग्य की बात है। तो यहाँ शब्दों में उलझना नहीं कि आखिर अभागा क्यों कहा उन्होंने। अभागा का मतलब यही है कि चूंकि अब जीव भाव का बेड़ा गर्क होने वाला है, यहाँ आके बैठ गए तो तुम्हारे जीव भाव का क्या होने वाला है, बेड़ा गर्क होगा कि नहीं। क्या आत्मज्ञान भी सुनते रहोगे जीव भाव का बेड़ा तर जाएगा, जीव भाव का बेड़ा गर्क होगा और आत्म भाव की जय होगी, ध्यान रखना। ये तो लाभ है यहां बैठने का। और बेवकूफों की तरह सोचते रहो अरे मैं सत्संग जाऊंगा तो शायद मेरे ये काम बन जाएंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तेरा काम पूरा हो जाएगा, मतलब तू ब्रह्म से मिलके एक हो जाएगा, ये तो हो सकता है यहाँ बैठ करके। और अगर संसारिक इच्छाएं रख करके बैठे हो तो भाई उलझ ही जाओगे, वो तो प्रारब्ध अनुसार होनी होगी तो होगी, नहीं होगी नहीं, क्या करें। इससे दिल लगाने वाले तो हमने गुरु के बच्चे ऐसे देखे जो संकल्प तक नहीं आया उन्हें फिर जीवन में कि हमें शादी करनी है, या ये बंधन होना चाहिए, या ये कार्य होना चाहिए, या नौकरी करनी चाहिए, या दो पैसे कमाना, आया ही नहीं उनको संकल्प। वो आज तक खुद भी तर गए औरों को भी तार रहे हैं, क्योंकि जीव भाव का क्या डूब गया, बेड़ा डूब गया। वो तो सदा के लिए सुखी हो गए, और जो अभी भी जीव भाव में अटके हुए हैं उन्हें देखो कोई शब्द बोल दे तो ऐसे आंसू बहाने लगेंगे, पर दुखी होकर दिखा देंगे, तुरंत बता देते ना अभी तो हम जिंदा हैं, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह देते हैं, क्योंकि जीव भाव जिंदा रहता है। दुख कब लगते हैं, तो भैया यहाँ जरा उल्टी रीत है, मछली जब पलट जाएगी तभी पानी पी पाएगी। तुम जगत की रीत से चलना चाहोगे तो ब्रह्म ज्ञान से नहीं निभा सकते। ब्रह्म ज्ञानी ने तो उसको बोला कि जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य जाग गया है, सो ये बेड़ा डूबने वाला है, ध्यान रखना, ये हो जाता है। बाकी गुरु का इतना अतिशय प्रेम होता है, पतंगा आता है जब उड़ता हुआ, पतंगे को आकर्षण होता है लौ का, मोमबत्ती जल रही होती है, लौ के किनारे आता है तो भले पहले उसके पंख जला देती है वो लौ। कभी गौर करके देखना क्या क्रिया हो रही है, लौ क्या कर रही है, उसके फड़फड़ाते पंखों को अग्नि लगा देती है, जल जाते, जलने के कारण वो उड़ नहीं पाता है।
अब उड़ नहीं पाता है तो कहाँ आ जाता है, उसी मोमबत्ती पे गिर जाता है। धीरे धीरे मोमबत्ती खुद को जलाती जाती है, जलाती जाती है, जलाती जाती है, और बाद में वो क्या करती है, उसको अपने आगोश में ले लेती है, जलती है। तो ये ज्ञान भी कुछ ऐसा ही करता है। जो हमारी बहुत व्यर्थ में ऐसे जो जगत को सत्य समझ करके खामा खा मन उड़ा रहे होते हैं, दुखी सुखी हो रहे होते हैं, उसको खत्म करा देता है। शांत कर, स्थिर होकर बैठ। फिर वही भ्रम हमको अपने ब्रह्माकार वृत्ति बना करके हमको आनंद रूप बना देता है। गुरुजी कभी कभी कहते थे, तुम लोगों को ज्ञानी का छूटना दिखाई दे रहा, उसका पाना नहीं दिखाई देता। उसने पाया कितना, उसके पास आनंद कौन सा है। बड़े बड़े साहूकारों के पास, रईसों के पास ऐसा आनंद नहीं होता, ऐसा ज्ञानी के पास होता है। उसको इतना सुख होता है, इतना आनंद होता है, उसकी उसकी चित्त की वृत्ति इतनी अच्छी होती है। बोले वो देखो ना, उसको पाने की कोशिश करो। क्या टके पैसे के सोचते रहते हो उसके लिए, इसको ये सुख होना चाहिए, सुख होना चाहिए। वो आनंद का सागर हर दिल में समाया, लेकिन हम ये समझे वो विषयों से आया, कोई विषयों से आता। वो आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर है। एग्जैक्टली तुम आनंद के स्वरूप हो। इसलिए देखा करो, जब कोई अपनी पूर्णता में आता है, सिद्धि हो जाती है, उसके अंदर आनंद स्वरूप सिद्ध हो जाता है, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके चरणों में आते। एक पिता जो है, जाते जाते अपने बच्चे को वो दे गया था कि बेटा मुझे अपने पिता से ये दो हीरे मिले हैं, ये दोनों हीरे बिल्कुल एक से हैं, लेकिन मेरे पिता कह के गए हैं कि इसमें एक असली है और एक नकली है। तुम इसका संभाल करके रखना, इसका सही उपयोग करना। इसमें एक असली है और एक नकली है, तुम पता करना, करवाना। मैं तो नहीं कर सका पता, और तुम कुछ ऐसा उपाय करना जो तुम्हें पता लग जाए इसमें असली कौन सा है। मैंने दोनों संभाल के रखे हुए। पिता तो चला गया, पुत्र होशियार था। आजकल के बच्चे से होशियार होते हैं ना, देखा जाए। पिताजी वहीं के वहीं रह गए, पुत्र देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ भगवान उनको पढ़ा लिखा करके होशियार बना देता है। उसने कहा क्यों ना मैं इस बात का लाभ लेके देखूं, और वो दोनों हीरो को लेकर के राजा के दरबार गया। राजा के पास रख करके देखा, बोला मेरा भी समाधान हो जाएगा और राजा को भी। थोड़ा सा उसने त्याग बुद्धि पैदा की अपने अंदर। बोला राज दरबार में जाकर के कि महाराज ये दो हीरे हैं जो एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक नकली है और एक असली है। आपके दरबार में जो भी कुछ ये बता देगा कि इसमें कौन सा असली कौन सा नकली है, अगर वो सही होगा तो जो है मैं ये हीरा आपके राजकोष में भेंट कर दूंगा, अन्यथा इसकी कीमत के बराबर का धन आपको मुझे देना होगा। राजा को चैलेंज सा मिल गया, सब जौहरी को बुलाया गया, कोई ना ढूंढ पाए, कोई ना सही बता पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे, बिल्कुल सिमिलर। किसी तरह से भी पता नहीं लगा पा रहे थे, ना वेट से, ना चमक से, ना लस्टर से, ना कट से, ना क्लैरिटी से, किसी चीज में भी, सब में एक इक्वालिटी थी। हर चीज ठीक थी बिल्कुल उसकी। लेकिन जब ये कह रहा है कांच का टुकड़ा और एक हीरा है, तो पता कैसे लगे। आखिर हार जाते, राजा को उसके मूल्य के बराबर धन उसको देना पड़ता। भाई इतना बड़ा मत हीरा है तो इतना धन उसको। ऐसे करके वो राज्य राज्य घूमने लगा, उसने यही बिजनेस बना लिया। सब जगह जाता और यही कहता कि ये देखो, इसमें एक कांच का है, एक हीरा है, जो निश्चित करके बता दे। कोई ना बता पाए। सब राज्यों से वो धन जीत करके आगे आता जा रहा था, तो बड़ा अंदर से शुक्राने गा रहा था, बोले ये काम बढ़िया हो गया मेरा सर। आखिर एक राज्य में आया, वो गरीब राज्य था, तो खुले में सभा चल रही थी, सर्दियों के दिन थे, खुले धूप में सभा लगी हुई थी। उसने वो ला करके वहां भी रखा, तो उसको एक स्टाइल बन जाती ना, एटीट्यूड, उसी तरह से महाराज आप आपके राज्य में कोई हो तो बताए, इसमें एक सच्चा हीरा है, एक झूठा है, जो बता देगा तो मैं ये उसके राजकोष में आपको भेंट कर जाऊंगा ये हीरा, अन्यथा इसके बराबर का मुझे धन देना पड़ेगा आपको। सारे जो है
सब जौहरियों ने वहां भी हाथ खड़े कर दिए, भाई नहीं पता कर सकते, नहीं नहीं बता सकते। लेकिन अंधा व्यक्ति आया, एक अनुभवी बुड्ढा जौहरी था, वो आया और आकर के उसने अपने दोनों हाथ रखे हीरों के ऊपर और तुरंत बोल दिया कि ये वाला आपका हीरा जो है असली हीरा है और ये जो है नकली है। अब वो हैरान रह गया, बोले इसने एकदम सत्य कैसे बता दिया, पहली बार तो किसी ने हिम्मत करके बताया भी और वो भी इतने सत्य बता दिया। बोले महाराज बात तो बिल्कुल सत्य है, सही हीरा आपका हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ महाशय ने बता कैसे दिया। राजा भी हैरान, भाई सब अच्छे अच्छे जौहरियों ने हाथ खड़े कर दिए, तुमने कैसे बता दिया। कहता है महाराज सौभाग्य से ये जो है ना धूप के नीचे रखे हुए थे और मैं जानता हूं जो कच्चा होगा, कांच था वो गर्म हो गया, और जो परफेक्ट हीरा होता तो वो गर्म नहीं होता, इसलिए मैंने छूने मात्र से ही पता लगा दिया कि ये वाला तो कांच है और ये वाला हीरा है। तो बड़ा अच्छा सिद्धांत गुरुजी बताते थे। दुनिया में जो घड़ी घड़ी गर्म कर रहे हैं अपने मन को, कभी क्रोध में, कभी विक्षिप्तता में, कभी आवेश में, कभी किसी टेंशन में, कभी नेगेटिविटी से, कभी गर्म तो हो ही रहे हैं एटलीस्ट, विक्षिप्तता में आ रहे हैं, जो शांत स्वरूप है उनका कूलनेस है उसको खो रहे हैं, तो कौन हुए वो? हीरा भाई। हीरा भाई की कांच भाई? और जो गर्म हो रहे हैं वो कौन हुए? वो कांच हुए। और जो हर हालत में हर बात में कूल रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हीरा लाल बैठे हैं या कांच सिंह बैठे हैं? कोशिश करो अपने सत्य से जुड़ करके अपनी क्वालिटी चेंज कर लो। अब ये मत कहना तो कांच ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर गुरु ऐसा कहता ना, अत्यधिक दबाव के कारण ही कार्बन ही तो हीरा बनती है। तो गुरु जब हमारे ऊपर ज्ञान का ऐसे प्रभाव डालता है तो कैसे हमारे चित्त को कैसे धीरे धीरे हीरे में परिवर्तित कर देता है। जब ये सत्य की समझ आ जाती है, कैसे ये जगत सब झूठ है, खेल है, झूठा खेल खेल रहे होते तो वो खुशी से खेल रहे होते। वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, अरे मेरा 9 लाख का हार खो गया, खो गया। पति को फोन करके परेशान हो रही थी, अरे आपने देखा किसी को दिया तो नहीं, कहीं रख तो नहीं दिया, ऐसे कर रही थी। पति बहुत होशियार था, बोले कि बहुत परेशान हो रही है, देखो आया घर पर लौट करके, बोले तुम किसके लिए परेशान? अरे वो हार आपसे बनवाया था, कितना टोक टोक के बनवाया था, कितना कीमती हार था, 9 लाख का हार था, वो हो गया, जाने कौन ले गया, दिख नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। पति ने कहा बात समझ मेरी, वो कोई कीमती नहीं था, वो 700-800 रुपए का मैं आर्टिफिशियल लाया था। सोई खुश हो गई, उल्टा लड़ने लगी, पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतनी देर से परेशान थी, मैं इतना दुखी हो रही थी, ये हो रही थी। खुश हो गई। क्या पता लगा? क्या बता दिया उसके पति ने, क्या था वो? नकली है। तुम भी जगत को सत्य समझ करके दुखी होने लगते हैं, रजने लगते हैं, परेशान। गुरु आकर के चुपचाप बता देता है, काहे को हैरान परेशान हो रहे हो, जग रचना सब झूठ है, खेल है, खेल खेलो इसमें। तो कैसे अंदर वाला जब समझ जाता है, समझता वही है जो गुरु में प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, जान जाता है। फिर वो बड़े मजे से ये भजन गाते उठता है यहाँ से, आनंद आनंद भयो मेरी माई सदगुरु हम पाए। सच्चा गुरु मिल गया, आनंद आ गया अंदर से, समझ आ गई अंदर से। युक्ति से गुरु हमारा देह अध्यास मिटा देता है। संत कहा करता था कि मेरे पास जो है पारस पत्थर है, मेरे पास पारस पत्थर है। तो शिष्यों में एक लालची शिष्य भी आकर के बैठ गया, बोले क्यों ना गुरु जी के पारस पत्थर में जो है ऐसे हड़प लूं, ऐसे ले लूंगा। तो कभी मौका मिलता और गुरु जी इधर उधर होते तो तलाशी शुरू कर देता कहाँ रखा होगा। अब गुरु थे सत्यवादी, सत्य तो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पारस है, तो है इनके पास, तभी इनके सारे काम इतने बढ़िया होते रहते हैं। ठीक है, अभी पारस पत्थर होगा इनके। उसने जो ढूंढने लगा, चतुर था। एक दिन गुरु जी गए स्नान के लिए, लंबा गए एक आध दिन के लिए, पूरे दिन भर के लिए, तो उसे पूरा मौका मिल गया। गुरु जी के आश्रम में सब खंगार दिया, एक एक चीज चेक कर ली, सब कर ली, कहीं से उसे कुछ नहीं मिला।
रात को जब गुरुजी आए, कहने लगा, आप बेकार झूठ बोलते हो, कोई पारस वारस पत्थर नहीं है आपके पास, खामखा हमें भ्रम में डालते हो, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं। गुरुजी हंसने लगे, समझ गए थे हालत देख के, बोले अच्छी तरह देख लिया तूने, सब चेक कर लिया? चेक कर लिया। आप तो कुछ लेके नहीं आते हो, एक धोती सी बांध के घूमते रहते हो, तो कहाँ रखा है वो भी मैंने चेक कर लिया सब कुछ। आखिर है कहाँ? बोले देख यहीं रखा है। बोले कहाँ? बोले लोहे की डुब्बी ला। बोले वो लोहे की डुब्बी लाऊं? दिमाग खराब समझा है क्या मेरा? उसमें जो पत्थर रखा है वो पारस हो सकता है क्या? अगर पारस होता तो लोहे की डुब्बी लोहे की नहीं बन जाती, सोने की नहीं बन जाती। गुरुजी हंसने लगे, लेके तो लाया, और देखिए पत्थर है। फिर उन्होंने उस डुब्बी के अंदर में एक पतली सी झिल्ली लगी हुई थी, पतला कवर रखा हुआ था, उसको निकाल के हटाया और फिर उसको छुआया डुब्बी से, डुब्बी सोने की हो गई। कहता ये क्या? बोले यही तो है खेल, पारस तो सबके पास है, वो सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप सबके पास है, बस ये देह अध्यास की झिल्ली जो लग गई, जीव भाव की झिल्ली, इस कारण से ये अपनी उसी दुर्गति में रहता है तो आनंद स्वरूप, चाहे तो सबको प्रेम बांट सकता है, ज्ञान बांट सकता है, खुशियां दे सकता है, प्रेम रख सकता है अपना, लेकिन ये जीव भाव के कारण ये ऐसे काला कलूटा रह जाता है, ये लोहा लोहा ही रह जाता है। और जब गुरु कृपा करके वो झिल्ली हटा देता है, जीव भाव हटा देता है, तो फिर क्या बन जाता है जी? अब पारस जैसी अगर कोई चीज होती दुनिया में, लोग इतनी शास्त्रों में पारस पत्थर, पारस पत्थर, एक्चुअली पारस और कुछ नहीं, ये तत्व ज्ञान कोई पारस बोला गया है। पा लिया जिसने अपना रस, पारस, स्वयं में ही सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया, अपने रस को पा लिया, वही है सच्चा पारस। और जो उसको पा लेता है और जीव भाव को हटा देता है, वो झिल्ली हटा देता है, अपने ये देह भाव को हटा देता है अपने जीवन से, तो देखो उसका कैसा, उसका ही जीवन सोने जैसा, सोना सोना नहीं हो जाता ऐसे, सारे समय उसके भाव बड़े खुश होंगे, ऐसे प्रसन्न चित्त होगा, चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगी। अभी जो भी अभी देह की कवरिंग बना के बैठे रहते हैं, कहाँ खुश रह पाते हैं बेचारे, कहाँ आनंद में रह पाते हैं, यानी किस टेंशन में घूम रहे हैं। मेरापन बनाने किसी में मेरापन डाल देंगे बस, ऐसे करेंगे। अरे तुम चिंता छोड़ो, इसका जब भाग्योदय होना अपने आप होता है, ये गुरु का प्रेम ऑटोमेटिक कार्य करता है, तुम्हें क्या पता, तुम थोड़ी कुछ कर सकते हो, तुम बस झिल्ली हटने दो, तुम अपनी झिल्ली हटा के बैठो। हम ही अपने प्रेम, अपने जो है जीव भाव के कारण, अपने अज्ञान के कारण अपने उद्धार में रुकावट बने हुए, खुद ही खुद पर्दा बनाऊं, ये मैं ही हमारी खुद एक पर्दा बन जाती, भगवान के दर्शन करने नहीं देती। ये तो भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं, पर मैं माँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा संबंधी, ये मेरे ये मैं बन गई पहले, मैं के बाद लगाते रहो, पर्दे लगा देते हैं, देख ही नहीं पाते भगवान। कौन आया है इस रूप में, घर में कौन आया हुआ तुम्हारे? भगवान नहीं आया। जब गुरु आके जीव भाव का पर्दा हटाता है, तो कहते हैं अरे गुरु आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। बाकी कौन आया? गुरु ने सबके लिए बोला, मान ना मान तो है भगवान। तुमने हर एक को भगवान जान करके प्रेम रखा, भाव रखा, उसकी हर बात में राजी रहे, तो ममता का तू घोंट गला। ममता व्यर्थ गई, ममता महतारी, ममता तुझको अति प्यारी है, अति प्यारी है महतारी तुम्हारी जो है, अति प्यारी, इसका ये हटा, मेरेपन का भाव हटाओ। माँ मरे फल एक है, और बाप मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि बहुत, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी ने ऐसे उलटवसियां लिखी हैं, आसानी से उसके अर्थ क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन बड़े मार्मिक हैं इनके अर्थ। वो लिख के गए कबीरदास जी, माँ मरे फल एक है, और बाप मरे फल चार, और भाई मरे तो हानि बहुत, कहत कबीर विचार। किसी ने कहा ये आपने क्या लिख दिया, ऐसे माँ बाप को मारना चाहते हैं, ऐसे क्या कहना चाहते हैं?
बोले माँ मरे मतलब तेरी मैं मट जाए, तेरा ममत्व मिट जाए, तेरे अंदर से ममता मिट जाए। माँ मरे फल एक है, तेरे को देखो कितना सुंदर ज्ञान का फल मिलेगा तेरे को। फिर ममता तो मिटा पहले अपने अंदर की, आसक्ति तो मिटा अपने अंदर। माँ मरे फल एक है और बाप मरे फल चार। बाप यानी तेरा अहंकार पूरा मिट जाएगा, तो बाप वही तो है। सारे अवगुणों की का पिताजी वही बैठे हैं अंदर के अहम भाव। और वो अगर मिट जाए, माँ बाप मरे तो फल चार, यानी चारों फल, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष तेरे चारों सिद्ध हो जाएंगे, तेरे सब तेरे को मिल जाएगा। लेकिन भाई मरे तो हानि बहुत। भाई यानी भाव अगर मर गया तेरे अंदर से, जो ये भाव होता है अंदर में, ज्ञान का भाव, गुरु के समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, ये मरा तो हानि बहुत, कहते कबीर विचार। तो कबीरदास जी ने हर बात इतने युक्ति से बोली है, समझने वाले समझ लेते हैं, नहीं तो बोल करके छुट्टी पा लेते हैं। तो समझ जाना इस बात को, धीरे से अपने अंदर में ये झिल्ली को हटाने की कोशिश करो, तो पारस तो तुम्हारे घट में ही है, कहीं अलग नहीं। तुम्हारी अपनी कीमत बढ़ेगी, भगवान इसके अंदर है। हम गुरुजी लोगों को आके नमस्कार करते थे, झुकते थे, कहते थे मुझे क्यों झुक रहे, हमने ऐसा क्या कर लिया। तुम भी वही कर सकते हो, जो तू है सो मैं हूं। अपना मूल पहचान। पर मनुष्य अपने संग तो मेहनत करना नहीं चाहता, कहता गुरु जी के पैर छुआ और काम खत्म हो जाए। तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकी नाथ। अपना मूल पहचान, अपने सत्य स्वरूप को जानो और अपना उद्धार करो अच्छे से। क्या बात समझ में आ रही है? मछली जब उल्टी हो जाएगी तभी पानी पी पाती है, तो पानी नहीं पी पाती।